देख लेते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि मेक कॉन्टैक्ट लिस्ट और फॉर्च्यून इन द लिस्ट। किसी भी बिज़नेस में अगर आप जाएँगे, तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको कस्टमर बेस तैयार करना पड़ेगा। विदाउट कस्टमर बेस आप किसी भी टाइप का बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, राइट? या फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। सपोज़ आपके घर में किसी भी बंदे का अगर शादी होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? कि आप कितने सारे लोगों को इनवाइट करेंगे उस शादी को अटेंड करने के लिए। उनके लिए क्या करते हैं आप? उनके लिए आप क्या बनाते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं, राइट? तो एट द सेम हमें भी अपने बिज़नेस को करना है और हमें अपना बिज़नेस का अपॉर्च्युनिटी कितने लोगों में हमें शेयर करना है, उसका सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट? सो फॉर्च्यून इन द लिस्ट आपकी भविष्य, राइट? आपकी किस्मत इस लिस्ट में लिखी हुई है। सो इस वीडियो को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप देखने की कोशिश कीजिएगा और इसका नोट्स बनाइए और जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, राइट? सो चलिए फॉर्च्यून इन द लिस्ट है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, क्या कौन-कौन सा टॉपिक के ऊपर हमें बातें। सो इसमें मैंने टोटल ये फॉर्च्यून इन द लिस्ट में मैंने टोटल 4 टॉपिक के ऊपर मैं बातें कर रहा हूँ आप लोग से, राइट? सो सबसे पहला टॉपिक को ऊपर हम वो ये डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि कॉन्टैक्ट्स कितने टाइप के कॉन्टैक्ट होते हैं एक लोगों के पास, ठीक है? अब उसमें देख लेते हैं कि कौन-कौन सा टाइप है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हॉट कॉन्टैक्ट होता है, वार्म कॉन्टैक्ट होता है एंड कोल्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो अब हॉट कॉन्टैक्ट्स में कौन-सा होता है, वार्म कॉन्टैक्ट्स में कौन-सा होता है और कोल्ड कॉन्टैक्ट्स में क्या-क्या होते हैं? चलिए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे हॉट कॉन्टैक्ट। हॉट कॉन्टैक्ट्स आपको ऐसा लग रहा होगा, ये बिल्कुल सिंपल सा टर्म है और ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये सेल्स एंड मार्केटिंग का एक टर्म्स है, राइट? तो सबसे हॉट कॉन्टैक्ट में कौन सा लोग आ जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, है ना? आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं और आपके नेबर्स आ जाते हैं, राइट? यानी कि हॉट कॉन्टैक्ट जो कि आपको पर्सनली जानते हैं, राइट? आपको उनको हुलिया बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना इंट्रोडक्शन उनको देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी सब कुछ आपके बारे में जान रहे हैं। वैसे लोग आपके हॉट कॉन्टैक्ट्स में आ जाएँगे, राइट? फ्रेंड्स आपके हो गए, जो क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनको आपके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नेबर्स हैं, जो आपके आजू-बाजू में रहते हैं, आपके पड़ोसी रहते हैं, उनको आपके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग हॉट कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना फ्रेंड में फ्रेंड लिस्ट जो आप तैयार करेंगे, उसमें सबसे पहले आप अपना हॉट कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट तैयार कीजिए। इसमें भी कैटेगरी में बताऊँगा, सबसे पहले आपको समझिए कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन पूरा कैटेगरी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको अपना लिस्ट को तैयार करना है, राइट? सो आई थिंक आपको हॉट कॉन्टैक्ट मालूम हो गया होगा, हॉट कॉन्टैक्ट में कौन-सा आते हैं। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ वार्म कॉन्टैक्ट का, है ना? कि वार्म कॉन्टैक्ट क्या होते हैं? वार्म कॉन्टैक्ट्स दैट मीन्स कि आपको लोग जानते तो हैं, लेकिन थोड़ा-सा बहुत टाइम उनका हो गया है ना? या थ्रू थ्रू किसी चैनल के माध्यम से आपको लोग जान रहे हैं, उसको हम कहते हैं वार्म कॉन्टैक्ट, राइट? सो आपके स्कूल का फ्रेंड्स जो बहुत पहले आपके स्कूलिंग में कर चुके होंगे, है ना? या आपके कॉलेज का फ्रेंड 2, 4, 10 साल मिले हुए हो गया होगा, तो थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप मतलब दूर हो गई है ना? और उसको फिर से हमें अगर जागरूक करना है, वो आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स में आएँगे। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, आपके दोस्त के दोस्त कोई अगर है, तो वो आपके वार्म कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। या कज़िन्स ऑफ कज़िन या आपके रिलेटिव्स का कोई रिलेटिव्स के रिलेटिव्स जो हैं, वो आपके वार्म कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, जहाँ पर कि आपको अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देने की नौबत आए, वैसे लोग आपके वार्म कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, राइट? सो ज़्यादा इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। स्कूल में देखिए, स्कूल में अब मैंने स्कूल नाम लिया, तो स्कूल में जितने भी सारे स्टाफ होंगे ना, वो सब आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में आना चाहिए। आपके एक क्लास अप, एक क्लास डाउन जितने भी लड़के पढ़ते थे, है ना? या वो उस टाइम में आपके बच्चे का बैकग्राउंड में, आपके बच्चे का स्कूल में उसके पेरेंट्स बहुत सारे हो गए, आपके बच्चे का दोस्त हो गए, राइट? तो इस तरीके से जितने भी स्कूल सर्कल में लोग आते हैं, कॉलेज सर्कल में लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स में जितने भी लोग आते हैं, आपके कज़न, आपके आपके चाचा का हो गए, आपका मामा का हो गया, आपके बुआ के कज़न हो गए, इस कज़न्स ऑफ द कज़न यानी कि रिलेटिव का रिलेटिव्स, राइट? ये जितने भी लोग आते हैं आपके वार्म कॉन्टैक्ट में होंगे, तो उनका भी बैठ के हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि उनको भी हमें अपने अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताना है, राइट? सो ये हो गया वार्म कॉन्टैक्ट। अब मैं कोल्ड कॉन्टैक्ट की बातें करता हूँ। चलिए कोल्ड कॉन्टैक्ट में कौन-कौन सा लोग हैं, अब वो हम लोग देख लेते हैं। सो कोल्ड कॉन्टैक्ट में यहाँ पे मैं बातें करूँगा अननोन पीपल, जो जिससे आप कभी नोन नहीं है, जिनको आप नहीं जानते हैं, है ना? विल हेल्प यू टू ग्रो इन द बिज़नेस। यस, मैंने एक छोटा-सा एक कोट लिखा है कि जो कोल्ड कॉन्टैक्ट है ना, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, वही लोग आपके बिज़नेस को ग्रो करने में आपको ज़्यादा हेल्प
करेंगे। क्यों करेंगे वो सब हम आगे देखते हैं। सोशल मीडिया फ्रेंड्स हो गए। सोशल मीडिया पे हम लोग जस्ट उसके प्रोफाइल देख के हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट? तो वो भी आपके किस कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम के आपके फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकते हैं। सो हमें अपना लिस्ट कंटिन्यू बढ़ाना, सबसे पहले हमें अपने हॉट कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनानी है। हॉट जब हमारा खत्म हो गया, उसके बाद हमें अपने वार्म कॉन्टैक्ट का लिस्ट बनाना है। वार्म कॉन्टैक्ट अगर खत्म हो गया, उसके बाद हमें अपने कोल्ड कॉन्टैक्ट का लिस्ट बनाना है ना? लिस्ट तो सबको बनाना है, लेकिन वन बाय वन सीक्वेंस से हमें लिस्ट अपने को बनाते हुए चले जाना है, राइट? तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो गया। चलिए टॉपिक 1 में मैंने इतना ही लिया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा। ऑलरेडी जो मैं बोलना चाह रहा था, मैं आप लोग से बोल दिया हूँ। चलिए टॉपिक 2 में मैं अब आपसे बातें करता हूँ। टॉपिक 2 में मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्मेट फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट। यस, हमने तो कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लिया है, लेकिन उसका फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए? किस किस फ़ॉर्मूला पे बनता है? कैसा फॉर्मेट होना चाहिए उसका, राइट? सो इसको फॉर्मेट फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट इज़ कॉल्ड सस्पेक्टिंग, है ना? अब सस्पेक्टिंग कैसा होता है? सस्पेक्टिंग क्या होता है? सस्पेक्टिंग दैट मीन्स कि किसी भी आदमी को आप प्लान दिखाने से पहले वो आदमी का पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से आप अपने प्लान को डिज़ाइन करके उस बंदे के सामने आप अपना प्लान को प्रेज़ेंट कर सकें। एक प्लान प्रेज़ेंटर होता है ना, वो अपने प्लान का तो जो फंडामेंटल्स होता है वही होता है, लेकिन प्रेज़ेंटेशन का तरीका हमें मैन टू मैन चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक सक्सेसफुल प्लान होगा। वो कैसे होगा, चलिए हम लोग अभी देखते हैं, राइट? सो चलिए इस अब यहाँ पर किसी भी बंदे का सपोज़ हमने अपना हॉट कॉन्टैक्ट सामने अपना निकाला, सबसे पहले जिनका भी हम अपने हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आएगा, सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, अगर ईमेल आईडी उनके पास है तो ईमेल आईडी लिख लेंगे, एड्रेस उस किस लोकेशन में रहते हैं, है ना? उनका एजुकेशन क्या है, उनका प्रोफ़ेशन क्या है और फैमिली बैकग्राउंड उनका क्या है, इससे क्या पता चलेगा? इससे आपकी सस्पेक्टिंग हो जाएगी। सब सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप वो जिस भी एरिया में रहते हैं, उस एरिया में आपके कोई या उस एरिया के आउट ऑफ साइड एरिया में आपके कोई फैमिली मेंबर रहते हैं। तो फैमिली मेंबर है, सपोज़ वो उनका नाम है मिस्टर राम, मोबाइल नंबर डॉट कुछ भी है, ईमेल आईडी है, एड्रेस। अब एड्रेस डिसाइड करता है वो बंदे किस एरिया में रह रहा है ना? अगर एक शहर में रह रहा है, शहर में भी बहुत सारे एरिया होता है, सुपर पॉश एरिया में रह रहा है, दैट मीन्स कि वो बंदे के पास पैसे की तो ज़रूरत नहीं है ना? पैसे की ज़रूरत तो सपोज़ हर एक आदमी की है, लेकिन वो इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वो फ़ोकस नहीं कर पाएगा कि मैं भी पार्ट टाइम में अपना एक बिज़नेस तैयार करूँ, राइट? दूसरा है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अगर वो एमबीए है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर है या टीचर्स है, तो उसके हिसाब से हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा, उसकी प्रोस्पेक्टिंग की तरीका जो होगी बिल्कुल वहाँ पे अलग हो जाएगी। प्रोफ़ेशन्स उनका क्या है, जैसे कि मैंने बताया प्रोफ़ेशन्स, एजुकेशन सपोज़ वो कोई इंजीनियर है और प्रोफ़ेशन वो इंजीनियरिंग सेक्टर में है, कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे बंदे के पास हमें अपना प्लान का प्रेज़ेंटेशन किस तरीके से करना है, वो हमें उनके पास जाने से पहले, उन लोगों के पास जाने से पहले ही हमें अपने दिमाग में एक खाका तैयार कर लेना है कि इस बंदे के पास हम अपना एक प्रोडक्ट के बेस पे जा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बार आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए। हो सकता है कि वो बंदे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपका बिज़नेस प्लान देखने के लिए भी सामने से आपको ऑफ़र करें कि तुम करते क्या हो, मुझे एट लीस्ट एक बार बताओ। सो इस टाइप के बंदे के पास आपको बिल्कुल प्रोडक्ट के बेस पे जाना चाहिए। एज़ पर माय ओपिनियन, ये मेरा अनुभव बता रहा है और मेरे मेंटर्स भी यही बोलते हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है कि जो बंदे का ऑलरेडी महीने का 4 लाख रुपए कमा रहा है, उसको आप 1 लाख रुपए दिखा के इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, राइट? सो उनके पास भी हम नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर बताएँगे, लेकिन हम प्रोडक्ट बेस पे उनके पास हम जाएँगे। अब सेम टू सेम हम इसके ऊपर दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई बंदा है मिस्टर मोहन, है ना? उसका मोबाइल नंबर सपोज़ कुछ भी है, ईमेल आईडी है, उसको एड्रेस कहाँ रहता है, या गाँव में रहता है या शहर में रहता है। एजुकेशन उसका क्या है, सपोज़ उसने एजुकेशन अभी बीएससी अपना कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और वो बंदा जॉब की तलाश में है, राइट? प्रोफ़ेशन उसका हमें पता चल गया, अभी कुछ नहीं करता, जॉब की तलाश में। फैमिली बैकग्राउंड्स क्या है, फैमिली बैकग्राउंड अगर उसके पापा फार्मर हैं और वो बंदे बीएससी किया हुआ है ना? ये बीए किया हुआ है या कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो बंदे के पैसे की हकीकत में ज़रूरत है, तो उस बंदे को बॉस आपको प्रोडक्ट के बेस पे नहीं जाना है, उस बंदे को डायरेक्ट आपको इनकम जनरेशन प्लान दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप हमारे संग आइए, मैं एक मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने से लेके 1 साल में मेहनत करके कैसे 25,000 रुपया हमें कमाया जाए। और उनको बिल्कुल इनकम बेस प्लान दिखाइए, इनकम जनरेशन प्लान दिखाइए और उनको ये भी बताइए कि फर्स्ट महीने से आप इस इंडस्ट्री में मिनिमम 10,000 रुपए आप कैसे कमा सकते हैं, राइट? सो बैकग्राउंड हमें जानने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें सस्पेक्टिंग पहले से हम कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले।
सो आप होप आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। अब चलिए मैं टॉपिक 3 पे मैं आपको बातें कर रहा हूँ। टॉपिक 3 में मैंने क्या लिया है? टॉपिक 3 में मैंने लिया है कि हाउ टू इंक्रीज़ आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट। यस, हर एक आदमी का एक लिमिटेशंस होता है ना? हर एक आदमी का एक वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल और हॉट सर्कल का एक लिमिटेशन होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया में आदमी की कमी नहीं है, पॉपुलेशन की कमी नहीं है। 140 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं, राइट? सो जो लोग हमें जानते हैं, है ना? खाली उन्हीं से हमारी बिज़नेस चलेगी क्या? नहीं, जितने भी बिज़नेसमैन हैं, वो अपना बिज़नेस अननोन लोगों से कर रहे हैं। सो हमें भी ये सीखना पड़ेगा कि हमारा भी बिज़नेस जो चलेगा, मैक्सिमम हमें अननोन अननोन लोग ही हमें सपोर्ट करेंगे, राइट? उसमें हमें थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमें ढूँढना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको इंक्रीज़ करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको ऑफ़लाइन और ऑनलाइन चलिए हम देखते हैं कि क्या तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट? इस तरीके से अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएँगे तो कभी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म नहीं होगा और अगर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म नहीं होगा, तो इस इंडस्ट्री में आप बड़ा कमाल कर सकते हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइफ़ आप जी सकते हैं और बहुत ही ग्रेट सक्सेस हाइट तक आप पहुँच सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बताया हूँ कि कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज़ करने का 2 मेथड है, या तो हम ऑफ़लाइन करेंगे या हम ऑनलाइन करेंगे, राइट? तो चलिए हम देख लेते हैं ऑफ़लाइन कैसे करें, सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड में। ऑफ़लाइन करने का ये तरीका है कि ऑफ़लाइन इन कहाँ पर हम बनाएँगे, हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम अपने डायरी में बनाएँगे, है ना? और मोबाइल में बनाएँगे और मोबाइल और डायरी में अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑब्वियसली हम बनाएँगे। सो ऑफ़लाइन कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है। टॉपिक 3 में हमने कंसीडर किया है कि हाउ टू इंक्रीज़ आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट। हमें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे बढ़ाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को हमें कैसे बढ़ाना है। तो इसमें मैं 2 तरीका अपनाया हूँ, एक ऑफ़लाइन तरीका अपनाया हूँ और एक ऑनलाइन तरीका हमने अपनाया हूँ। ऑफ़लाइन कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं कि हमें एक डायरी लेना है। डायरी में हमें अपने लोकल सिटी में जब भी हम अपने बाहर निकल रहे हैं, कोई सेल्समैन को हमने देखा, कोई ज़ोमैटो वाले को देखा, कोई कुरियर बॉय को देखा, है ना? या किसी भी दुकान में अगर हम गए कुछ परचेज़ करने के लिए या कोई ठेला वो पानी पूरी खाए, समथिंग व्हाटएवर जहाँ पर भी आप जो आदमी मिल रहे हैं ना, उनसे बातें करना स्टार्ट कीजिए। नॉट अ ऐसे हमें डायरेक्ट अपने बिज़नेस के बारे में नहीं करना है। सिंपल हमने किसी पानी पूरी वाले के पास गए, "कहाँ से हो भाई? कब से बना रहे हो? कब से काम करते हो? आपके बच्चे क्या करते हैं? कौन-सा स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो? कितना आपका इनकम हो जाता है ना?" इस हिसाब से उनसे आप बात कीजिएगा तो उनको थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो जाएँगे। बाद में उनको बताइए कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें आप जैसे जो जितने भी लोग हैं, उनको मैं पार्ट टाइम में एक बिज़नेस करने के लिए मैं उनको सिखा रहा हूँ, ताकि आप एक्स्ट्रा पैसा कुछ कमा के आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को एक सिग्निफिकेंट लाइफ़ दे सकें। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना बताइए नंबर, मैं आपको कॉल करूँगा या जब भी आप फ्री होंगे तो हम लोग एक-दूसरे से पहले फ़ोन पे बातें कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं अपना अपॉर्च्युनिटी आपको बताऊँगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें स्पेशल कॉन्टैक्ट ढूँढने के लिए ही बाहर निकलना पड़ेगा। आप बाहर किसी भी काम से जाइए तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि हमें आज अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 5 लोग हमें ज़रूर ऐड करने हैं, राइट? तो ये तो तरीका हो गया, ऑफ़लाइन का तरीका हो गया। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ऑनलाइन का तरीका क्या होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का। ऑनलाइन का तरीका होता है आपके पास फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया बहुत ही बेहतरीन अभी सोशल मीडिया काम कर रहा हो, आप भी शायद इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे ज़रूर होंगे। सो फ़ेसबुक के थ्रू आप ऑनलाइन थ्रू अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, चलिए हम अब देख लेते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा हम जो ऑनलाइन का कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करने का जो हम टूल्स लेंगे, वो सोशल मीडिया का हम सहारा लेंगे। सोशल मीडिया में फ़ेसबुक का हम सबसे ज़्यादा सहारा लेंगे। तो फ़ेसबुक पे आपको एक अपॉर्च्युनिटी फ़ेसबुक देता है कि आपको कैसा आदमी चाहिए आपके बिज़नेस के लिए। अब यहाँ पर आप डिसाइड कीजिए, है ना? वो जैसा आदमी आपको फ़ेसबुक पे चाहिए, वैसा हम डेली 100 लोगों को मैं हम डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, है ना? और इन बिटवीन जब आप फ़ेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उस टाइम आप किसी कंपनी का प्रमोट नहीं करेंगे। ऑनलाइन हम लोग सोशल मीडिया का सहारा लेंगे और ऑनलाइन हम अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करेंगे। ऑनलाइन हम अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करेंगे। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करने का सोशल मीडिया का हम लोग सहारा लेंगे। तो सोशल मीडिया पे हम लोग जो अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करेंगे, वो उसका फेसबुक का सहारा लेंगे और इंस्टाग्राम का हम सहारा लेंगे। सो चलिए अब हम बातें कर लेते हैं कि फेसबुक के ऊपर हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे ज़्यादा हम बढ़ाएँ। राइट, यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड सर्कल होगा, कोल्ड सर्कल को हमें वार्म करना है, वार्म से हमें हॉट में उसको हमें चेंज करना है। राइट, तो फेसबुक पे आप देखिए आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप दूसरे प्रोफाइल जाके देख सकते हैं।
और दूसरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। पर डे आप कम से कम 100 लोगों का कॉन्टैक्ट सॉरी पर डे चलिए हम लोग टॉपिक 3 में हम लोग बातें कर लेते हैं। टॉपिक 3 में हमने कंसीडर किया है कि हाउ टू इंक्रीज आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट। हमें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हम तो ये जान गए हैं कि फॉर्च्यून इन द कॉन्टैक्ट्स है ना? हम जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाएँगे, उतना ही ज़्यादा हमारी बिज़नेस आगे बढ़ेगी। सो हमें भी अपने बिज़नेस को कंटिन्यू आगे बढ़ाने रहना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो चलिए टॉपिक 3 में हम लोग देख लेते हैं कि टॉपिक 3 में हमने कंसीडर किया है, हमने लिया है हाउ टू इंक्रीज आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट। हमें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने बिज़नेस को कंटिन्यू मोड पे अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें कंटिन्यू अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमें सबसे पहले यही समझ में आया कि फॉर्च्यून इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, राइट? तो आप चाहते हो ना कि आपका बिज़नेस कंटिन्यू बढ़े, तो आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी कंटिन्यू मोड पे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए कंटिन्यू मोड पे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को? तो इसमें मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, वो 2 तरीका मैंने अपनाया हूँ। एक तो आप ऑफ़लाइन अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं और एक अपने ऑनलाइन अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे चलिए पहले हम अपने बिज़नेस को अभी स्टार्टिंग मोड में है, लर्निंग पीरियड में है। सो हम स्मार्ट तरीका अभी सब नहीं जानेंगे, हम बिल्कुल बेसिक तरीका हम जानेंगे कि हम अपने बेसिक तरीके करके और बड़ा ही ईज़ी तरीका करके हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, राइट? सो ऑफ़लाइन मोड में हम क्या करेंगे? ऑफ़लाइन मोड में हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने डायरी में हम नोट करेंगे, राइट? मोबाइल्स डायरी में हो गया, अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऐड करेंगे। डेली कम से कम 5 कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम अपने डायरी या मोबाइल में हम ऐड करेंगे, राइट? कहाँ से ऐड कर देंगे? हम उस एरिया से अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाएँगे, जहाँ पर आप अभी एट प्रेज़ेंट रह रहे हैं। अब वहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ आप निकले हैं, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं। उनसे जाके हाय हेलो कीजिए, बातें कीजिए, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ पे जॉब करते हैं, कैसा आपकी जॉब चल रही है? राइट, इस तरीके से आप वहाँ से बातें करना कीजिए और बातें थोड़ा-सा देखिए, अगर आप वो सामने से जवाब देना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप अपना जो आपका जो मोटो है, उस जिस मोटो से आप बात कर रहे हैं, वो मोटो उनको आप बताइए कि मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों को भी हेल्प कर रहा हूँ कि वो अपने बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, जो भी आप प्रेज़ेंट में काम कर रहे हैं, उस काम को बिना डिस्टर्ब किए, किस तरीके से आप महीने का कम से कम 10 से 15,000 रुपए आप कमा सकते हैं। तो क्या आप हमारा मिशन को एक बार देखना चाहते हैं? इसके लिए कोई आपको मैं चार्ज नहीं करूँगा। इस तरीके से आप उनको बोल सकते हैं और बोलने के बाद आप उनका नंबर लीजिए कि आप अपना ज़्यादा हम लोग डिस्कशन करने का अपना मुझे फ़ोन नंबर दीजिए। आपको अपना जो मिशन और जो मेरा प्रेज़ेंटेशन है, मैं आपको एक बार डिस्कस करके मैं हम ऑनलाइन इससे हम बातें कर लेंगे। हाउ टू इंक्रीज़ आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे बढ़ाना चाहिए और उसके क्या-क्या मेथड्स होते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग हर एक आदमी चाहते हैं कि जब हमारा बिज़नेस अगर कंटिन्यू मोड पे बढ़ना चाहिए, तो उसी मोड पे हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हमारा बढ़ना चाहिए। यानी कि बिज़नेस और कॉन्टैक्ट लिस्ट दोनों एक-दूसरे का क्या है? प्रोपोर्शनल है, राइट? अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, तो आपकी बिज़नेस नहीं होगी। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कंटिन्यू मोड पे बढ़ रही है, तो डेफिनिटली आपकी बिज़नेस कंटिन्यू मोड पे आपको बढ़ती हुई चली जाएगी। इसमें कोई इफ बट और कोई शक नहीं है। सो चलिए मेथड अब हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें बढ़ाने का क्या मेथड होता है। सो अभी आपको बिल्कुल सरल एंड सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट हम 2 तरीके से बनाएँगे। एक ऑफलाइन मोड पे हम बनाएँगे अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक ऑनलाइन मोड पे हम अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट हम बढ़ाएँगे। सो ऑफलाइन मोड में हम क्या तरीका अपनाएँगे? ऑफलाइन मोड में हम अपने डायरी के ऊपर, हम अपने फ़ोन के ऊपर डेली कम से कम एक टारगेट रखेंगे कि हर एक दिन हमें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 5 लोगों का हमें नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस उनका ऐड हमें करना है। तो ये 5 लोग कहाँ से हमें मिलेंगे, है ना? तो आप हमेशा अपने घर से बाहर हमेशा निकलते ही होंगे, राइट? तो हमें एक आदत हैबिट बनाना पड़ेगा कि जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या अपने कंपनी में जा रहे हैं, है ना? या बस स्टॉप पे हम रुके हुए हैं, आप अपने घर में हैं, आप आजू-बाजू पड़ोसी में हैं, तो उनसे हमें क्या करना पड़ेगा? बातें करनी हमें पड़ेगी। ऐसा डायरेक्ट नहीं कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, उनको सिंपल बताइए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए, वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, राइट?
अब वहाँ पर हमें उन लोगों से बातें करना है, हाय आपका बच्चा भी इस स्टैंडर्ड में पढ़ता है, हाँ कैसा है? मेरा बच्चा ऐसा है, ये पढ़ने में थोड़ा-सा मन नहीं लगाता है, शरारती है, आपका बच्चा क्या पढ़ने में मन लगाता है? यहाँ से लोग आपके संग फ़ैमिलियर होना स्टार्ट हो जाएँगे, राइट? और जैसे-जैसे फ़ैमिलियर स्टार्ट होंगे, उनके बाद उनको बोलिए कि मैं अपने जॉब भी मैं कर रहा हूँ और कन्वर्सेशन उनसे कीजिए। आप पूछिए कि आप अपने बारे में बताइए कि मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर और जॉब के साथ-साथ मैं अपने बच्चे को स्कूल में मैं छोड़ने आता हूँ, क्या करते हैं? तो वो बताएगा कि मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी अपने बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा कन्वर्सेशन अगर आपको आगे और बढ़ता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सर, मैं आपसे एक बातें करना चाह रहा हूँ। मैं एक पार्ट टाइम पे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि बिना अपने जो करंट प्रोफेशंस है, उनको डिस्टर्ब किए हुए महीने का 10 से 15,000 रुपया कैसे कमाया जा सके। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो वो बोलेगा कि वो कुछ भी बोलेगा यस या नो, अगर यस बोलता है तो उनको बोलिए कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको मैं बातें करूँगा। इस तरीके से आप ला सकते हैं या पानी-पूरी खाने जा रहे हैं, मार्केट गए हैं, शॉपिंग मॉल में गए हैं, बिग बाज़ार में गए हैं, डी-मार्ट में गए हैं, जहाँ पर भी गए हैं लोगों से आप बात कीजिए और इस तरीके से बातें करके उनसे आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप सपोज़ किसी शॉपिंग मॉल में गए, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ दुकान में खरीदने गए और दुकानदार से आप पूछे कैसा चल रहा है दुकान आपका? कुछ कोविड आने के कारण कुछ फ़र्क पड़ा है क्या? वो वो सामने से आपको दूसरी जगह अपना बताना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप उनको सिंपल सा बोलिए कि दोस्त मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर में रहते हुए महीने का 20 से 25,000 रुपए आप कमा सकते हो। तो क्या आप हमारा अपॉर्च्युनिटी देखने के लिए तैयार हो? अगर वो बोलता है यस मैं देखने के लिए तैयार हूँ, उनका नंबर नाम ले लीजिए और उनका अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो इस तरीके से आप हर एक दिन कम से कम 5 कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने डायरी में, अपने मोबाइल में सेव कीजिए, वो भी आपको ऑफलाइन मोड पे और यहाँ से क्या होगा आपके लोकल स्तर पे आपका बिज़नेस बिल्ड करना होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पॉलिटिशियन क्या करते हैं? आप देखते हैं ना कि नया-नया जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो मार्केट में एक स्टॉल लगा लेते हैं और वहाँ पर जाके वो रिक्रूटमेंट अभियान चलाते हैं, है ना? यानी कि पॉलिटिक्स का भी नेटवर्क अगर आपको बनाना है, तो वहाँ पर भी बंदे का कॉन्टैक्ट लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अभी अपना स्टॉल लगा के आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट लिस्ट लेना स्टार्ट करें, लोगों का कॉन्टैक्ट लेना स्टार्ट करें, नहीं वो काम हमें नहीं करना है। लेकिन जस्ट बीइंग मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा था। दूसरा जो मेथड है, वो आपको ऑनलाइन मेथड है। ऑनलाइन मेथड में हम किसका सहारा लेंगे? तो ऑनलाइन मेथड में मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सोशल मीडिया पे इनिशियल बेस पे आपको 2 प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना चाहिए, जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ करता हूँ, एक तो फ़ेसबुक और दूसरा इंस्टाग्राम। फ़ेसबुक पे आपको क्या करना है, फ़ेसबुक पे अब आप डिसाइड करोगे कि आपको कैसा बंदे चाहिए आपके बिज़नेस के लिए। किस तरीके का मास्टरमाइंड आप हायर करना चाहते हो आप अपने बिज़नेस के लिए। उस तरीके का फ़ेसबुक पे जाइए, लोगों का प्रोफ़ाइल देखिए, लोगों का प्रोफ़ाइल देख के सिंपल सा एक टेक्स्ट मैसेज के संग उसको प्रोफ़ाइल पे आप उनको टैग कीजिए, मैसेंजर में मैसेज भेजिए कि मेरा नाम ये है और मुझे आपकी ये प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। होप आप मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे ताकि आपसे ज़्यादा मैं कुछ न कुछ अ नॉलेज हासिल कर सकूँ। इस तरीके से आप लिखिएगा ना, सामने वाला को लगेगा अरे यार! हमने कुछ कंटेंट डाल दिया, उससे बंदा काफ़ी प्रभावित है और चलो इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो इस तरीके से आप कम से कम हर एक दिन 50 से 100 कॉन्टैक्ट लिस्ट आप अपने फेसबुक के ऊपर सेंड कीजिए और देखते-देखते 2 से 4-5 महीने में लगभग फेसबुक पे आपके 5,000 से ज़्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाएगी। और वो कॉन्टैक्ट लिस्ट रहेगी आपकी कोल्ड मार्केट की। कोल्ड मार्केट से धीरे-धीरे आप अपने कंटेंट के थ्रू उनको वार्म मार्केट में लाना है। अच्छे-अच्छे डेली के पोस्ट आप अपने प्रोफाइल पे डालते जाइए ताकि पब्लिक आपको समझ सके, कि यार ये आदमी किस टाइप का है। उसके बाद जैसे आपके पोस्ट पे लोगों का रिस्पॉन्स अगर आना चालू हो जाएगा, उस पोस्ट को जो किसी ने लाइक किया, उनको आपसे लिखना है थैंक यू सो मच आपने हमारे पोस्ट को लाइक किया। वहाँ से आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, राइट? आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। तो आप हो गई ना कमाल की बात कि आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट ही चाहिए और यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट की कमी नहीं है। एट द सेम इंस्टाग्राम पे भी आप वही काम कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप देखिए, लोगों को फॉलो कीजिए। डेली 50 लोगों को आपको फॉलो करना है और डेली 50 लोगों को अनफॉलो करना है ना? जिनको आप फॉलो आज किए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, यानी कि 1 वीक तक आप कंटिन्यू फॉलो 50-50 लोगों को कीजिए। नेक्स्ट वीक से कम 50 हर एक दिन 50 लोगों का फिर फॉलो करना है और बाद में जो जो अभी तक आपको फॉलो नहीं किए हैं, उनको आपको अनफॉलो करते हुए चले जाना है। सो इस तरीके से इंस्टाग्राम पे भी कम से कम देखते-देखते 2, 3, 4, 5, 6 महीने में आपको 4 से 5,000 लोगों का आपका ये फैन फॉलोइंग हो जाएगा और वहाँ पर भी आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट धीरे-धीरे बढ़ाते रहिए, लोगों से बात करते रहिए और वहाँ से भी आप अपना बिज़नेस के बारे में ऑनलाइन अपने बिज़नेस के बारे में लोगों से बात
कर सकते हैं। सो ऑनलाइन आपको फ्रेंड्स और फैन बनाने में यही बेनिफिट होगा कि आपका बिज़नेस एक सिटी से दूसरे सिटी में स्केल अप हो जाएगा। राइट, सो ये 2 तरीका है और बहुत सारे तरीके अभी और हैं, वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल ईज़ी एंड आसान तरीका भी पहले बताया जाए, क्योंकि आप अभी लर्निंग मोड में हैं, राइट? बाकी मेरे पास वैसे भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का है, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का तरीका है, जो कभी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म नहीं होगा, राइट? तो हम एडवांस वर्ज़न में हम उसको सीखेंगे। तो टॉपिक 3 में हमने लिया था कि हाउ टू इंक्रीज़ आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट। चलिए टॉपिक 4 में थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल वर्ड्स मैं यूज़ कर लेता हूँ, जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। सो टॉपिक 4 में मैं एक फ्रेंड्स फार्मूला का यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने में। बहुत सारे जो नेटवर्कर्स होते हैं या बहुत सारे जो सेल्स एक्सपर्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको फ्रेंड फार्मूला के थ्रू ही कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना चाहिए। सो हमने भी वो फार्मूला अपनाई है और मैं वो फार्मूला आपको संग दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स का सबसे फर्स्ट जो लेटर है, वो एफ से आता है। एफ यानी कि फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब आपके हो गए, है ना? आपके जो दोस्त हैं, सबसे पहले हमें उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने जब भी आप अपने डायरी में बैठते हैं, शांति से अपने घर पे अपने डायरी में लेके बैठिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप एक ही दिन 200 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, लेकिन मैं एक ज़रूर चाहता हूँ कि आप 1 वीक में कम से कम 50 से 60 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट आप अपने डायरी में ज़रूर ऐड कीजिए, राइट? सो सबसे पहले आप अपना फ्रेंड सर्कल आपके दिमाग में लगाना है, हमारे कितने सारे दोस्त हैं, है ना? कितने सारे हमारे दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, जिसको थ्रू आप जानते हो, उनका सबका नाम लिखिए, जो फॉर्मेट में बताया हूँ, उस फॉर्मेट में सबका नाम आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड आप रिलेटिव को लिखना स्टार्ट कीजिए, आपके खुद का रिलेटिव, चाचा, मौसी, ताई, बुआ, है ना? फूफा-फूई, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, उनके जितने भी आपके रिलेशन वाले हैं, उनके रिलेशन का रिलेशन जहाँ तक आपका अप्रोच है, उनका नाम आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल्स या कॉलेजेस, जो आप कॉलेज के जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड, उनके फ्रेंड के फ्रेंड, फ्रेंड के फ्रेंड, जहाँ तक आपकी अप्रोच है, जान-पहचान है, वहाँ तक आप लिखिए। आपके इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, है ना? तो उनका भी अपने कॉन्टैक्ट में आप बता सकते हैं। एजुकेशनल आपके संग जहाँ पर अभी लोग काम कर रहे हैं, है ना? अगर आप को वर्किंग एरिया में हैं, जहाँ पर आपके संग लोग काम कर रहे हैं, उस फील्ड में भी आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद नेबर्स आपके आजू-बाजू आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड के पड़ोसी, उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हर एक आदमी डॉक्टर से तो पाला पड़ता ही है, सीए से पाला पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पाला पड़ता है, एडवोकेट से पाला नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एडवोकेट को भी हमें छोड़ना नहीं है। यानी कि इस फ़ॉर्मूला से अगर आप अपना लिस्ट बनाएँगे, तो आपकी कभी भी खत्म ना होने वाली लिस्ट आपकी बनेगी। सो वो मैं आपको एक लिस्ट कैसे बनाया जाता है, उसको बेहतर ढंग से मैं आपको समझा पाया। आप इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया, तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देख के आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। मैं एक आपको टिप्स देता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफ़ेशंस में हैं, तो आप भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए और एक प्रैक्टिस कीजिए। सप्ताह में आप अपने टीम से मिलिए, अपने डाउनलाइन से मिलिए और 2 घंटे टाइम निकालिए 1 वीक में, और वो 2 घंटे बैठ के एक ब्लिट्ज एक्टिविटी आप अपने पूरी टीम के संग कीजिए। ब्लिट्ज एक्टिविटी क्या होता है कि पूरी टीम, सपोज़ आप 10 लोगों की टीम है, 10 लोग बैठ के और वहाँ पर एक गैदरिंग करना है, उनको बोलना है कि 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे टाइम में सबसे ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाता है और सबसे ज़्यादा जो अपॉइंटमेंट बुक करता है, उसको कुछ न कुछ आप एक ₹100-200 का प्राइज़ वहाँ पे रखिए। अब एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि अगर 10 आदमी है, 10 आदमी ने अगर मात्र 30-30 कॉन्टैक्ट लिस्ट भी अगर हमने बनाया, तो एक दिन में 300 कॉन्टैक्ट लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा और 300 कॉन्टैक्ट लिस्ट बनेगा, उसके ऊपर कम से कम 150 लोग अपॉइंटमेंट लेके रखे होंगे। तो बताइए अगले वीक आपके लिए 150 प्लान प्रेज़ेंटेशन वो लोग करने वाले हैं, तो समझिए आपका बिज़नेस का लेवल कहाँ पहुँचेगा। तो इस तरीके का बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन वो सब एडवांस कोर्स में मैं आपको देने वाला हूँ। आप लर्नर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप बेसिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। थैंक यू।